नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके सुपर 30 डेज के अंदर जो हिंदी के 100 में से 100 नंबर लाना उसके बारे में। तो देखो, हिंदी के अंदर अपन 100 में से 100 नंबर कैसे ला सकते हैं उसकी प्लानिंग पूरी जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि पेपर किस तरह से अटेंड करना है, आपको किस तरह से पहले जो याद करने का पैटर्न है वो किस तरह से आपको अपनाना है, यानी प्लानिंग याद करने की किस तरह से आपको तैयारी करनी है, उसकी प्लानिंग क्या है वो आपको किस तरह से करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हिंदी स्टूडेंट के लिए बहुत सरल सब्जेक्ट, लेकिन 100 में से 100 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी हिंदी के अंदर। क्योंकि हिंदी के अंदर आप 100 में से 100 नंबर लाते हो, इसका मतलब आपका हिंदी बहुत परफेक्ट है। क्योंकि हिंदी में 100 में से 100 नंबर देने वाला टीचर भी जब आपके 90+ नंबर आने लगते हैं तो फिर आपकी छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ी जाने लगती है। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है, किस तरह से आपको पेपर अटेंड करना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो ये सारी चीजें अपन जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं, सबसे पहले जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्टों की तरह ये भी 100 नंबर का है और अपना टारगेट भी क्या है, 100 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 100 नंबर लाना। तो सभी वीडियो की तरह सबसे पहली बात, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इस तैयारी के लायक हूं, मैं इस लायक हूं कि 100 में से 100 नंबर ला सकता हूं। ऐसा नहीं है कि तैयारी करें नहीं और खुद पर विश्वास है कि 100 में से 100 आ जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं आने वाले। अगर आप खुद पर विश्वास कर रहे हो तो पहले उस तरह की मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। टेस्ट के लिए आप चाहें तो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़े समय बाद में हो सकता है उसको पेड रखा जाए, लेकिन अभी आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं हिंदी के अंदर जो आपका टारगेट 100 है, तो हिंदी को मैंने क्या है 3 भागों में अलग अलग डिवाइड किया है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, जिसके अंदर अपनी दो जो बुक है, गद्य भाग और पद्य भाग दोनों आते हैं। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक करना है वो है एक अपठित पद्यांश आता है 6 नंबर का, जिसके अंदर से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 6 नंबर का होता है। उसके बाद आपको पत्र आता है 4 नंबर का और निबंध आता है 8 नंबर का। तो ये मिला के ये वाला भाग है आपका 18 नंबर का। पद्यांश आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, कहीं से भी आपको पद्यांश मिले, चाहे आप किताब के अंदर से पीछे से देखें या फिर आपको कोई ऐसी बुक मिले, अभ्यास बुक, जिसके अंदर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप उसके अंदर पद्यांश को सॉल्व करके आप खुद प्रैक्टिस करें। तो आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये वाला टॉपिक आपका क्लियर होगा। बाकी इसका ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि इसको रटना पड़ेगा या किस तरह से इसको करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 4, 5, 10, 15, 20 आप इसको करेंगे तो आप अपने आप इसको कर पाएंगे। दूसरा है पत्र, व्यवसायिक पत्र आने वाला है सिर्फ, या कार्यालय पत्र आपके आने वाला है, बाकी नहीं आने वाला। तो ये इसके अंदर आप देखो, जो भी पत्र आता है आपके एग्जाम के अंदर, जो भी पत्र आता है आपका हिंदी के अंदर, कार्यालय पत्र हो गया, व्यवसायिक हो गया, जिस भी तरह का पत्र आता है, तो आप उसको खुद बनाकर देखिए किस तरह से आप पत्र लिखते हैं। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हो। निबंध लिखने का आपको जैसे तरीका बताया था कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, उसको पॉइंट बनाकर लिखना है। किसी निबंध को आप कम से कम उसके 5 पॉइंट आप लिखें, 5 पॉइंट में भी आप एक पॉइंट के अंदर छोटे छोटे पहरे बना के लिखें और इस तरह से लिखें कि चेक करने वाले को इतना इफेक्टिव लगे कि आप 8 में से 8 नंबर पूरे ले सको। ठीक है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, कम भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आपको बनाना है कि वो एकदम इफेक्टिव हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप टॉपिक से खुद आप ये जो निबंध लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से लिखते हैं। आप जितने ज्यादा निबंध लिख के खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए परफेक्ट होता जाएगा। निबंध के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको रटें, आप जो टॉपिक है वो एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, फिर उसके बाद आप उसको खुद लिखें। तो इस तरह से आप ये 18 नंबर पूरे ला सकते हैं। इसको करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपका 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन लगेगा ही नहीं। 1 वीक में आप सारा ये मैटर तैयार कर सकते हैं। इसको 2 दिन मानो, इसको 2 दिन मानो, इसको 3 दिन मानो, तो ये लगभग 8-9 दिन में, 1 वीक में लगभग तैयार हो जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जिसके अंदर व्याकरण। व्याकरण के अंदर आपके जो जो व्याकरण के अंदर टॉपिक रखे गए हैं वो सारे, जैसे समास हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, ठीक है, मुहावरे हो गया, लोकोक्तियां हो गया, ये सारे अपने व्याकरण के अंदर। और साथ में ही सड़क सुरक्षा, व्याकरण आपके जो है 12 नंबर का और सड़क सुरक्षा है 4 नंबर का। तो ये मिला के आपके होता है 16 नंबर का। ये मिला के कितना होता है, 16 नंबर का। तो व्याकरण में हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस करना है, खुद पर विश्वास रखना है। जब तक आपके मन में 1% भी ये बात आ गई कि पेपर नहीं होने वाले, तो आप अभी से ही तैयारी छोड़ दो।
आप पूरा विश्वास रखेंगे कि पेपर होंगे, नहीं हो वो अलग बात है, बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी जो तैयारी कर रहे हैं ये व्याकरण आपके हमेशा काम आएगा, आपके 11th-12th में काम आएगा। उसके बाद आप जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जिसकी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, नॉर्मल हिंदी तो सब में आता है व्याकरण, तो वहां भी आपके काम आएगा, ठीक है। और सड़क सुरक्षा 4 नंबर का टॉपिक है, आप उसको अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर इस दोनों टॉपिक को मिला के 4 से 5 दिन सफिशिएंट है, ज्यादा से ज्यादा मानो तो 1 सप्ताह इसके अंदर लग सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छी तरह 16 में से 16 नंबर ला सकते हैं। वही बात है, आपको समाज के खुद देखने हैं, प्रैक्टिस करना है उसको, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उसको आसानी से कर पाएंगे। पीछे वाले पेपर के अंदर आप देखिएगा कौन से पर्सन आए हुए हैं, किस तरह के, आप उनको अच्छी तरह एनालिसिस कीजिए, उसी तरह के दूसरे सवाल कीजिए, तब आप उसको आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद आता है बुक्स। बुक्स जो है आपकी, वैसे आपको 48 नंबर है, लेकिन यहाँ पे मैंने सड़क सुरक्षा इससे अलग कर दिया, तो पीछे बचते हैं 44 नंबर। कितने बचते हैं? 44 में से एक सड़क सुरक्षा 4 नंबर का अलग कर लिया। वैसे आपकी बुक 48 नंबर की है, लेकिन मैंने सड़क सुरक्षा अलग कर दिया, तो 44 नंबर। 44 में से भी आपके जो व्याख्या आने वाली है, एक पद क्या व्याख्या आएगी, एक पद्य की आएगी और एक गद्य की आएगी, यानी 6 + 6 यानी 12 नंबर। तो ये हो गए 12 नंबर के, तो क्या हो गए, ये हो गए। उसके बाद 44 में से 12 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 36 नंबर। अब ये जो 36 नंबर है, इसके अंदर आपके आने वाले हैं प्रश्न उत्तर बुक के, गद्य के और पद्य के, जिसके अंदर देखो आप 36 की बात करें तो यहां पर आपको एक पद्य से और एक गद्य से 6-6 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। बड़ा प्रश्न आएगा तो ये 6 + 6 12 नंबर, ये 2 बड़े प्रश्न आएंगे, एक गद्य से आएगा, एक पद्य से आएगा, पूरा 6 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा। और साथ में ही आपके कवि परिचय आएंगे 4 नंबर के। कवि परिचय कितना हो गया? 4 नंबर का। तो ये जो टॉपिक है आप इसको अच्छी तरह पहले तैयार करें, मतलब चैप्टर के साथ में ही तैयार कर लें, लेकिन इनको अच्छी तरह, क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स के हैं। उसके बाद में आपके बचते हैं इसके अंदर जो 26 नंबर, सॉरी 16 नंबर। कितने बचते हैं? 16 नंबर के आपके, जिसके अंदर 4-4 नंबर के और 2-2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। 1-1 नंबर के जो भी प्रश्न इसके अंदर से व्याकरण में से बन सकते हैं 1-1 नंबर के, ठीक है। तो इसमें से आपको इस तरह से तैयार करना है कि ये जो आपका व्याख्या वाला भाग है 12 नंबर का और 36 नंबर का आपका बाकी प्रश्न उत्तर वाला भाग है। तो आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है। आप कोई सा भी, जैसे हमेशा टॉपिक लेते हैं, कोई सा भी आप पहले ले सकते हैं, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको, या फिर इसको आप टॉपिक को पहले ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बुक्स को पहले लेते हैं, अगर तैयार नहीं है, वैसे बुक्स बहुत आसानी से करनी है, लेकिन चैप्टर को आपको कैसे क्लियर करना है, जो भी चैप्टर आप तैयार करना है, पहले उस चैप्टर की अच्छी तरह रीडिंग करनी है। आपको चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, उसको समझना है। पद्य भाग है तो उसकी आपको व्याख्या आनी चाहिए, उसका हिंदी अनुवाद आपको अच्छी तरह आना चाहिए। जिस कहीं भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका कवि परिचय पहले, सबसे पहले उसका कवि परिचय तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप लेके चलेंगे, फिर उसकी चैप्टर की व्याख्या आप अच्छी तरह समझेंगे। जब आप चैप्टर को पूरा क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में आप प्रश्न उत्तर पे आएंगे, और फिर आपका अगर चैप्टर समझा हुआ है तो फिर कोई सा भी प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। फिर कोई प्रश्न का उत्तर रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए प्रश्न देख सकते हैं और उसको बिना देखे आप उत्तर बना सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा मार्क्स का है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसको भले आप 15 से 20 दिन लगा दें, लेकिन ये टॉपिक आपके 44 नंबर यानी 50% से भी ज्यादा आपका ये वाला भाग है बुक्स वाला, तो इसको बहुत अच्छी तरह फोकस करके इसको कीजिएगा। बाद में आते हैं आपके व्याकरण और सड़क सुरक्षा। छोटे से टॉपिक हैं, एक वीक में आसानी से कर सकते हैं, और इसको भी 1 वीक में आसानी से कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 30 से 35 दिन में आप इस सिलेबस को, हिंदी को पूरा अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं बाकी सब्जेक्टों के साथ में। ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में बाकी सब्जेक्ट आप छोड़ दें। तो प्लानिंग आपकी इसी तरह सेट रहनी चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, और मेहनत इतनी करनी है कि 100 में से 100 नंबर लाने ही हैं। और जो हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाता है, वो उसकी जो अहमियत होती है वो अलग ही होती है, क्योंकि हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर मेहनत करें तो वो भी पॉसिबल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और पेपर में आपको फिर से कह रहे हैं, छोटी छोटी मात्राओं की और हिंदी की अशुद्धियां हैं वो आपको पेपर के अंदर नहीं करनी है, क्योंकि जब आपका टारगेट 90+ होता है तो फिर वो भी छोटी छोटी गलतियां आपकी पकड़ी जाती है। तो वो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। राइटिंग का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें समय के साथ ध्यान रखनी है। पेपर आपका जो जितने समय का होता है वो समय को ध्यान में रखते हुए सारा पेपर अटेंड करना है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।